सूत्र भी बदलते हैं, ऐसी बात अच्छा नहीं। चलिए ये ठीक है, पर जैसे इनको जैसे सजा, जैसे महाकाली ने किसी को शक्ति दी, अब वो व्यक्ति ने किसी मतलब पैसे लेके किसी का वशीकरण कर दिया या किसी की घर बर्बाद कर दिया, तो जो पाप लगेगा वो किसको लगेगा, तांत्रिक को या महाकाली को? महाकाली। महाकाली को लगेगा। जो काम करती कौन है, शक्ति किसकी है? हाँ, शक्ति महाकाली। हाँ, तो महाकाली की शक्ति काम किया तो महाकाली को लगे। तो फिर उनको क्या सजा मिलेगी? हाँ हाँ, वो तो सूक्ष्म रूप में, उनको क्या मिलेगी, और गिरती जाएगी, और महाकाली की आत्मा और गिरती जाएगी। अनेक रूप है ना महाकाली के, तो वायुमंडल में तो ये तांत्रिक को नहीं मिलेगी सजा जिसने किया है? दोनों को मिलेगी, वो करवाता है और उनकी पावर को यूज कर, दोनों को मिलेगी, तांत्रिक को भी तो मिलेगी। फिर तो यहाँ तो शक ये भी पड़ता है कि इतना तो उनको अवेयरनेस होगी ना कि ये हमें नहीं करना है। क्या ये क्या तो एक भूत बात प्रेत से बताओ, करवाते होंगे ना क्या फिर तो। क्या ब्रह्मा को नहीं पता होता है कि मैं असुर को वरदान दूंगा, तो उसको मारने के लिए हम ब्रह्मा विष्णु शंकर तीनों को मेहनत करनी पड़ेगी। हाँ, तो क्या ब्रह्मा की बुद्धि घास चरने चली गई है? असुरों को वरदान देते हैं क्या? महादेव जो बड़ा बड़ा अपने सिर पर हाथ रखने वाला, क्या देता है असुरों को? महादेव भी बड़े बड़े असुरों को वरदान देते हैं। त्रिपुरासुर किसने बनाया? ब्रह्मा ने बनाया। फिर मारने के लिए फिर सभी को काम में लगना पड़ा, त्रिदेव को। त्रिदेव है ना, ब्रह्मा विष्णु शंकर। तो इन लोगों की क्या बुद्धि नहीं है? जब ब्रह्मा विष्णु शंकर आपस में लड़ते थे, इनकी शक्तियां नहीं घर्षण होती। जब विष्णु और शंकर आपस में लड़ते हैं तो उनकी शक्तियां नहीं घर्षण होती। तो पर इसका अंत क्या निकलेगा, मुझे बताइए कि अंत क्या निकलेगा? देखो, आसुरी शक्तियां इसी तरीके से मतलब आसुरी पृथ्वी शक्तियां में मतलब तमो प्रधान। तमो प्रधानता अगर इस तरीके से ये तंत्र विद्या अगर धरती पे चलती रही, लोगों के दिमाग खराब करे, घर बर्बाद करे, उनका जब खून पी अति गए। होता है ना ऐसी, तब तो फिर तो सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग में अति हो जाता है ना, कलह युग में, तब तो उसका विनाश करना पड़ता है ना। फिर तो ये शक्तियां फिर खत्म हो जाती है ना, थोड़े टाइम के लिए। सतयुग में आएगा, वायुमंडल बदल जाएगा, तब ये शक्तियां खत्म हो जाएगी। तो इसको तो शंकर जी को कर देना चाहिए ना कि भाई ये महाकाली के रूपों को समझा देना चाहिए। ब्रह्मा विष्णु शंकर तीन देवता भी अच्छी तरह खुद आपस में लड़ाई ना करे ना, आपस में तीन देवियां भी आपस में लड़ाई ना करे तो भी ब्रह्मांड अच्छी तरह चलता। मगर तीनों शक्तियों का दुरुपयोग करते हैं ना, चाहे ब्रह्मा हो, चाहे विष्णु हो, चाहे शंकर हो। त्रिदेव बोलते हैं, इसलिए त्रिदेव, इसलिए त्रिगुणातीत नहीं बनती नहीं ये। इसलिए त्रिगुणातीत बनना है तो ऊपर चले जाओ भाई परम धाम में। क्या बनना है? ब्रह्म स्वरूप। ब्रह्म ज्ञान की कोई जरूरत है? ब्रह्म ज्ञान ब्रह्म स्वरूप की जरूरत क्यों पड़ती है?